हेलो दोस्तों, डी साइंस अकेडमी में एक बार और आपका स्वागत है। रिप्रोडक्शन में टू टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। उसके पहले मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बता देता हूँ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनता है या फिर यंग वन जो प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट्स से सेम होता है, क्योंकि इसमें जब वन पेरेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का चांस नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत म्यूटेशन का चांस रहता है तो कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, बाकी वो सेम होता है। इसमें गैमेट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। गैमेट्स का मतलब स्पर्म और ओवम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें टू पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है। टू पेरेंट जब इसमें इन्वॉल्व होंगे ऑफस्प्रिंग या फिर यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसमें जेनेटिक चेंजेस का चांसेस ज़्यादा रहता है और इसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है। और इसमें गैमेट्स भी इन्वॉल्व होंगे। गैमेट्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि ओवम और स्पर्म है वो गैमेट्स होते हैं। और इसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है। जब ओवम और स्पर्म आपस में जब फ्यूज़ होते हैं उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो ऑफस्प्रिंग या यंग वंस है वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट रहते हैं, उसमें वेरिएशन होता है क्योंकि इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इस वीडियो में हम अब बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स और स्मॉल प्लांट्स में होते हैं, और कुछ किंगडम जैसे कि प्रोटिस्टा, मोनेरा, इसमें भी सिंगल सेल ही आते हैं। इसी कारण इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है, और क्योंकि ये सेल डिवीज़न के थ्रू ही अपने आप को डिवाइड करते हैं। और कुछ फंजाई किंगडम के भी कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे कि एल्गी वगैरह में इसमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है। किसी भी स्पीसीज में जिसमें मेल और फीमेल रिकॉग्नाइज नहीं होता है, मतलब उसमें मेल या फीमेल नहीं रहता है, उसमें मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चांस रहता है। तो अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट के थ्रू ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। और जैसे कि आपको पता है कि जो ऑफस्प्रिंग या यंग वन जो बनता है वो अपने पेरेंट से सेम होता है, क्योंकि इसमें जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें वेरिएशन का चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है और हुबहू सेम होता है। और इसके लिए एनसीईआरटी ने एक क्लोन वर्ड यूज़ किया है। क्लोन्स मीन्स कार्बन कॉपी ऑफ सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट के सेम कार्बन कॉपी होते हैं, इस कारण इसको क्लोन भी बोल सकते हैं। और ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर भी होते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। आपने लोअर क्लास में और बहुत सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़े होंगे, जैसे बडिंग, फ्यूजन, फ्यूजन में बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये भी इसमें इन्वॉल्व करके ही पढ़ेंगे इसको भी, लेकिन हम 12th एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जब पढ़ते हैं तो इससे थोड़ा सा चेंज रहेगा। अब डिस्कस करेंगे स्मॉल प्लांट्स और सम फंजाई ग्रुप में, उसके एग्जांपल में कौन कौन से टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट बडिंग। तो बडिंग जो होता है वो ईस्ट और हाइड्रा में होता है। तो बडिंग के अंतर्गत डॉटर ऑर्गेनिजम्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स। स्मॉल बर्ड के थ्रू डॉटर ऑर्गेनिज्म है वो कम्प्लीटली किसी भी ऑर्गेनिज्म में, मतलब कि अपने सेम ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप होता है। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ईस्ट सेल आपको ऐसा दिख रहा होगा, तो उसमें आगे ग्रो करके वो डेवलपिंग बर्ड ऐसा स्ट्रक्चर में वो डेवलप होता है। उसके बाद न्यू बर्ड बनता है, और न्यू बर्ड जितना छोटा छोटा न्यू बर्ड्स का चेन बनेगा, एक एक बर्ड्स, तो फिर क्या करेगा, न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब सेकेंड बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में आपका अमीबा आता है, और स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि अमीबा है वो ऐसा डिवाइड होगा, मतलब इसमें पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू टू हाफ्स। टू हाफ में ये क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि अमीबा है वो पहले वो उसका साइज बड़ा होगा, फिर उसके जो न्यूक्लियस हैं वो टू पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट होंगे। उसके बाद उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है, और फाइनली टू डॉटर सेल में ये डिवाइड हो जाता है। थर्ड नंबर है जू स्पोर्स। यह देखा जाता है क्लाइडोमोनास में। इसका स्ट्रक्चर होता है वो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, तो ये स्ट्रक्चर है वो अपने
इंटर पार्ट पे ही आपको बहुत सारे ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे सबसे पहले वाले ए नंबर के स्ट्रक्चर जब देख रहे होंगे तो वो अपने जैसे ग्रो करते हैं, उसके बाद बी फिर सी में अपने अंदर ही बहुत सारे और क्लाइडोमोनास ऐसे स्ट्रक्चर ग्रो करता है और बाद में एक एक वो आउटर एरिया में आके अपना ग्रो करते जाते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर है कोनिडिया। कोनिडिया किसमें आता है? वो पेनिसिलियम में आता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन मोटाइल होता है और एक्सोजीनियस स्पोर्स इन चैन में होता है ये। और इसमें अगर स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो इसमें सबसे ए में देखेंगे तो कोनिडियो फोर्स दिखेगा, जो कि ये बेस का काम करता है कोनिडिया के लिए। और वो ऐसे बहुत सारे चैन या छोटे छोटे ऐसे डॉट के फॉर्म में वो फॉर्मेशन करके बहुत सारा कोनिडिया बना लेता है, मतलब पेनिसिलियम बना लेता है ये। फिर लास्ट है आपका जेम्यूल्स। जेम्यूल्स है वो मेनली स्पंज में होता है और स्पंज का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे स्किन में कि इसमें आउटर साइड में आपका कांटे जैसे छोटे छोटे स्पाइक्यूल्स दिख रहे होंगे और जो अंदर में होता है वो आर्कियोसाइट्स होते हैं, जो कि स्पंज में ऐसा फॉर्मेशन का काम करते हैं। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपका लास्ट में आपका बच जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि हायर प्लांट में होता है। और इसमें एक मान सकते हो कि प्लांट मेनली वो ग्रो करता है रूट से, सीड से। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो रूट और सीड के अलावा डिफरेंट पार्ट में ग्रो करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी और कुछ टाइप्स हैं, तो उसको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले रनर, राइजोमी, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ऐसे ये डिफरेंट टाइप्स हैं। और अगर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे तो सबसे ऊपर अगर ट्यूबर देख रहे होंगे तो यहाँ पोटैटो प्लांट में ये होता है। उसके बाद बल्ब वाला जो ओनियन प्लांट में दिख रहा है आपको, फिर इसमें स्ट्रॉबेरी में आपको रनर दिख रहा होगा और यहाँ लास्ट में आपको राइजोमी ऐसा स्ट्रक्चर ये होता है। और इसी के थ्रू हायर प्लांट में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये ग्रो करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा भी समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कुछ सजेशन है तो कमेंट करिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।